जो कि आप देख सकते हैं, और साइड से आपको 125 मिल जाएगा। टोटल इसमें हमने 24 नंबर ऑफ रूम निकाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 2 बड़े से हॉल मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमने एक कंप्लीट रिसोर्ट का प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि 1 एकड़ में है। दोस्तों इसका अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 300 फीट इसका विड्थ है और इसका लेंथ जो है वो 125 फीट है। तो टोटल 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको एरिया मिल जाएगा इसमें, जो कि 1 एकड़ के अराउंड आपका आ जाता है। तो ये 1 एकड़ में स्मॉल प्रोजेक्ट में हमने रिसोर्ट तैयार किया है। इसमें हमने कंप्लीट इसका एस्टिमेट डिज़ाइन किया है, यानी इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा है ये हमने इसमें डिटेल में बताया। दोस्तों अगर मैं रिसोर्ट की बात करूँ तो रिसोर्ट का हमने कंप्लीट वॉक थ्रू एनिमेशन वीडियो बनाया है, जिसमें आप डायरेक्ट लाइव वीडियो देख सकते हैं किस तरह से इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी बनने के बाद ये जो रिसोर्ट है वो कैसा दिखेगा, वो डिज़ाइन हमने काफ़ी अच्छे से बनाया है दोस्तों, जो कि कंप्लीट वॉक थ्रू में मिलेगा आपको। तो वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जहाँ तक मैं एस्टिमेट की बात करूँ तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। जिन लोगों का बजट कम है, जो लोग 40 लाख 50 लाख का में भी एक रिसोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आइडिया दूंगा, लेकिन आपको लास्ट में मिलेगा। तो आप पूरा प्रोजेक्ट एक बार समझिए, उसका एस्टिमेट कॉस्ट देखिए, और फिर मैं आपको इसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ दूंगा कि आप कम पैसे में भी कैसे बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिनका बजट कम है, जिनका बजट थोड़ा अच्छा है, जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके हिसाब से ये सब रहेगा दोस्तों। तो अंडर 2 CR में ये हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो बनते हैं, देखते हैं वीडियो में किस तरह से इसका डिज़ाइन तैयार किया है। तो सबसे पहले इसका हम वॉक थ्रू देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसमें कंप्लीट वॉक थ्रू किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर मैं आपको इसका ओवरऑल डिटेल दे दूँ तो यहाँ पे सामने में आपको पार्किंग मिल जाती है, जहाँ पर आप 20 से 25 गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। सामने से हमने 20-25 फीट ऐसे ही छोड़ दिया था दोस्तों। और जहाँ तक अगर मैं इसके बात करूँ इसके एरिया की, तो 300 बाय 125 में हमने इसका इंटरनल डिज़ाइन तैयार किया है। जो आपको बाउंड्री वॉल के अंदर जो मिलेगा वो 300 बाय 125 है। सामने से आपको 300 फीट मिल जाएगा इसमें, जो कि आप देख सकते हैं, और साइड से आपको 125 मिल जाएगा। टोटल इसमें हमने 24 नंबर ऑफ रूम निकाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 2 बड़े से हॉल मिल जाएंगे। 2 बड़े से रूफ शेड हमने तैयार किया है, जिसका पर्पस है, एक आप इसमें ओपन रेस्टोरेंट भी तैयार कर सकते हो और दूसरा आप ओपन बार बना सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये हमने हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। बीच में यहाँ पे हमने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल डिजाइन किया है, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है दोस्तों, काफी बड़ा सा है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया है हमने, ये टोटल 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो अगर इसका टोटल एरिया देखो तो 40,000 स्क्वायर फीट के अराउंड आपका एरिया आ जाता है, मतलब 1 एकड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो रूम डिजाइन किया है हमने, वो 15 बाय 15 के रूम मिलेंगे आपको इसमें, जिसमें आपका अटैच वॉशरूम इंक्लूड है। चारों ओर से आपको रूम मिलेंगे और बीच में आपको एक रेस्टोरेंट, एक आपका ओपन बार और आपको काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप इसका टॉप व्यू, देख सकते हैं किस तरह से इसका डिजाइन किया गया है। बर्ड व्यू आप देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू है दोस्तों। बैक साइड में आपको काफी माउंटेन वगैरह वाला एरिया मिल जाता है, हिली एरिया मिल जाता है। अगर आपके पास हिली एरिया वगैरह है तो वहाँ पे आप अच्छे से ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। काफी कम कॉस्ट में तैयार किया गया है। तो एस्टिमेट में मैं आगे बताऊंगा किस तरह से इसका एस्टिमेट और कॉस्ट निकलता है। अभी हम एंट्री करेंगे मेन गेट से। बीच में मेन गेट है, लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 कॉर्नर गेट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 10 फीट का गैप मिलेगा रूम और बाउंड्री वॉल के बीच में। तो यहाँ पे हमने गैप दिया है। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बीच में जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको पेवर ब्लॉक का एक पेडेस्ट्रल रास्ता मिलेगा, जो कि आने जाने के लिए है। यहाँ पे पेवर ब्लॉक हमने प्रोवाइड किए हैं। 10 फीट का रहेगा दोस्तों विड्थ में ये, बाकी चारों ओर से इसको कवर किया है। बीच में गार्डन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप ट्री वगैरह प्लांट कर सकते हैं। जहाँ तक आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, तो ये 2000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है। 30 बाय 70 में इसको डिजाइन किया है। काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल है दोस्तों। साइड व्यू देख सकते हैं स्विमिंग पूल का यहाँ पे, और काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा ये स्विमिंग पूल। अगर आपका स्विमिंग पूल का नहीं है बजट, तो आप इसमें फाउंटेन वगैरह भी लगा सकते हैं, वाटर फाउंटेन। तो मैं आगे एस्टिमेट में भी डिस्कस करूंगा, वो आपको बताऊंगा, बजट के अकॉर्डिंग आपको सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। रूम का डिजाइन देख सकते हैं, आउटर में हमने थोड़ा सा एक स्टोन पैटर्न में टाइल लगाया है, जो कि लुक को एनहांस करती है और कोशिश की है कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक लगे रिसोर्ट का। ऊपर में भी रूफ थोड़े ट्रेडिशनल में हमने डिजाइन किए हैं।
ये जो देख रहे हैं आप, हमारा ये रेस्टोरेंट रहेगा। इंटीरियर मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, इंटीरियर हम बाद में देखेंगे। अभी हमने फिलहाल इसको रूफ शेड में डिज़ाइन किया है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है हमने, ये थोड़ा सा रूफ शेड में आरसीसी वर्क में नहीं मिलेगा। 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है दोस्तों, वो 30x50 का रेस्टोरेंट का। यहाँ पे लेफ्ट साइड का व्यू देख सकते हैं आप। फ्रंट में कॉर्नर में जाएंगे, फ्रंट से अगर लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ आप पार्किंग दे सकते हैं दोस्तों, इंटरनल पार्किंग, अगर आपको बाहर नहीं देना है तो। या फिर आप कोई बिल्डिंग भी लॉन्च कर सकते हैं वहाँ पे। 1500 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है कॉर्नर में। चारों कॉर्नर में आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है, जहाँ पर आप आगे चल के वहाँ पे कोई बिल्डिंग भी बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, रूम निकाल सकते हैं और भी मल्टी स्टोरी में, तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम उस साइड देखेंगे कि उस साइड किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। सेम ही मिलेगा आपको, चारों तरफ से डिज़ाइन सेम ही मिलेगा। रूम के बीच में भी आपको 10-10 फीट की गैप मिल जाएंगी। अगर आप के पास एरिया कम है तो आप गैप कम भी कर सकते हैं, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट की गैप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर 10 फीट ही रखा चाहिए हर रूम के बीच में, तो एरिया कम रहे तो आप कर सकते हैं वैसा। बाकी डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रूम वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। आरसीसी वर्क में है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, आरसीसी वर्क, टाइल वगैरह कंप्लीट लगाया गया है दोस्तों। गार्डन भी अच्छा काफ़ी डेवलप किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप पार्किंग डेवलप कर सकते हैं अगर आप इंटरनल पार्किंग देना चाहते हैं तो, या फिर आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह या ऑफिस वगैरह यहाँ पे शॉप वगैरह निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया है यहाँ पे। अभी जो मैंने एक आपको बताया था ओपन बार के बारे में, तो ये भी हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट का बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे भी आप ओपन बार डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ओपन बार हो सकता है दोस्तों, जो कि हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट डिज़ाइन, पूरा रिसोर्ट प्रोजेक्ट। आप इसका टॉप व्यू, बर्ड व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। प्लांटेशन भी काफ़ी अच्छा है, ट्री प्लांट काफ़ी अच्छे से किया है। आपके पास कम स्पेस होगा तो हम कम स्पेस में भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट के पास 1 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 1 एकड़ में उनको करना था, तो उनके हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया था दोस्तों। अभी हम एस्टिमेट कॉस्ट देखेंगे और एस्टिमेट में डिटेल में देखेंगे किस तरह से इसका एस्टिमेट बजट आता है दोस्तों। एस्टिमेट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमने टोटल इसमें 24 नंबर ऑफ रूम डिज़ाइन किए हैं और 2 आपको बड़े से 1500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल मिल जाएंगे, जो कि हमने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की थी उसमें, वो कंप्लीट आरसीसी वर्क में नहीं है। और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिल जाएगा और बाकी आपको बाउंड्री वॉल मिल जाएंगे। तो पूरा हम टोटल कॉस्टिंग देखेंगे अभी हम इसका। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सकैवेशन के बारे में मैं सबसे पहले बताऊँ तो एक्सकैवेशन जैसे जो भी हम कॉलम वगैरह खुदाई करेंगे तो उसमें हमें जो क्वांटिटी मिलेंगी वो 5000 क्यूबिक फीट की मिलेंगी, यानी 5000 क्यूबिक फीट की। 10 रुपये का यहाँ पे रेट रखा है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 50,000 आ जाएगा दोस्तों। फिलिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिलिंग का यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी आएगा वो 15,000 क्यूबिक फीट आ जाएगा। 15,000 क्यूबिक फीट फिलिंग, मतलब जो मुरम के माध्यम से हम फिलिंग करते हैं। जो हमारे रूम है वहाँ पे जो फाउंडेशन होगा हमारा 2 फीट 2.5 फीट का, जो प्लिंथ हाइट रहेगा 3 फीट का, वहाँ पे हमें मुरम के माध्यम से फिलिंग करना पड़ेगा। तो उसका जो आपको क्वांटिटी लगेगा वो 15,000 क्यूबिक फीट का रहेगा। यानी पकड़ लीजिए आप यहाँ पे 150 ब्रास, 20 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से टोटल अमाउंट 3 लाख का आ जाएगा। यानी मुरम फिलिंग करने में हमें 3 लाख का कॉस्टिंग आ जाएगा। इसके बाद सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 1200 बैग सीमेंट हमें लगेंगे। 400 रुपये पर बैग के हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट 4,80,000 आ जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं लोहे की बात करूँ तो लोहे का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 11,000 केजी आ जाएगा, यानी 110 क्विंटल। तो यहाँ पे आपको 75 रुपये पर केजी के हिसाब से टोटल अमाउंट 8,25,000 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसमें मैंने रूम का आपको बताया है, ये जो भी रूम बनाने में हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी है। इसके अलावा जो 1500 स्क्वायर फीट के हमारे जो 2 हॉल है उसका कॉस्टिंग मैंने अलग से डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो आरसीसी में नहीं है, वो सिंपल रूफ शेड में बनाया है। इसके अलावा जो हमारा स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग है वो मैंने अलग से डिज़ाइन किया है, और जो बाउंड्री वॉल में जो कॉस्टिंग आएगा उसका मैंने अलग से आपको बताया है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे सेरेमिक बाउंड्री वॉल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्री वॉल का कॉस्टिंग मैंने अलग से डिज़ाइन किया है। टोटल इसका जो बाउंड्री वॉल का रनिंग फिट में एरिया आ रहा है वो 850 रनिंग फिट रहेगा, यानी 850 फीट लंबी हमें बाउंड्री वॉल तैयार की है। 5 फीट का ही यहाँ पे हमने हाइट रखा है, ज़्यादा हाइट नहीं रखा है इसका बाउंड्री वॉल का, 5 से 6 फीट ही लेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं विथ मटेरियल विथ कॉस्टिंग, तो आपको इंक्लूडिंग लेबर इंक्लूडिंग मटेरियल आपको जो इसका रेट पड़ता है 1500 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से पड़ेगा। इस हिसाब से हमें पूरे 1 एकड़ में जो हमने 300 बाय
125 में जो बाउंड्री वॉल बनाई है उसका जो टोटल कॉस्टिंग रहेगा आपका वो 12,75,000 रुपये रहेगा। यानी 12,75,000 में ये बाउंड्री वॉल हमें बनकर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर मैं वेट्रीफाइड टाइल की बात करूँ तो जितने भी रूम में हमने फ्लोर में टाइल लगाई है उसका जो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा वो 3,000 स्क्वायर फीट रहेगा। 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा सेरेमिक टाइल जो कि देखिए मैंने यहाँ पे इंटीरियर आपको शो नहीं किया है, तो यहाँ पे रूम में हमने हर एक रूम में एक अटैच वॉशरूम दिया है। तो आपको जो अटैच वॉशरूम में जो टाइल लगाएंगे हम, तो वहाँ पे जो टाइल लगाने में जो क्वांटिटीज आएंगी वो 5,000 स्क्वायर फीट आएंगी। यहाँ पे आप बल्क में लेंगे तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको टाइल मिल जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे 1,50,000 सेरेमिक टाइल का अमाउंट आ जाएगा। जो वॉल टाइल सेरेमिक टाइल होती है आपकी वॉशरूम की, तो उसका अमाउंट 1,50,000 आ जाएगा। इसके अलावा फ्लश डोर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फ्लश डोर आपको हर एक रूम में देना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि हमने देखा था कि हर एक रूम में हमने फ्लश डोर दिए हैं। 25 फ्लश डोर यहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों। 5,000 रुपये पर डोर के हिसाब से 1,25,000 अमाउंट आ जाएगा। वॉशरूम डोर अगर हम बात कर ले तो टोटल 25 नंबर ऑफ वॉशरूम डोर यहाँ पे लिए है। 2500 के हिसाब से टोटल अमाउंट 6,25,000 आ जाएगा दोस्तों। सॉरी 62,500 अमाउंट आ जाएगा वॉशरूम डोर का। इसके बाद अगर मैं डोर फ्रेम यहाँ पे बताना भूल गया, तो यहाँ पे टोटल 50 नंबर ऑफ डोर फ्रेम हमें लगेंगी। यहाँ पे टीकवुड की हम डोर फ्रेम लगाते हैं तो 4,000 रुपीज़ पर फ्रेम के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाता है दोस्तों यहाँ पे डोर फ्रेम का। इसके बाद हम बात करेंगे विंडो ग्रिल के बारे में। तो विंडो ग्रिल का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 50 आएगा। हर एक रूम में 2 विंडो हमने प्रोवाइड किए थे, तो इस हिसाब से 50 ग्रिल लगेंगी। 2,000 रुपये पर ग्रिल के हिसाब से टोटल अमाउंट 1 लाख आ जाता है दोस्तों। वही अगर मैं एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की बात करूँ तो 50 विंडो का जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 3 लाख रुपए आ जाएगा 6,000 पर विंडो के हिसाब से। लोड विंडो यहाँ पे वॉशरूम में हम लगाएंगे 25 विंडो का कॉस्टिंग 37,500 आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूँ तो स्विमिंग पूल का यहाँ पे जो एरिया आएगा 2,000 स्क्वायर फीट आ जाएगा। जैसा कि 30/70 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया था आउटर एरिया, और इसका इंटरनल एरिया 2,000 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाएगा आपका। यहाँ पे जो रेट लिया है 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया है। इस हिसाब से इसका टोटल अमाउंट 24 लाख आ जाता है दोस्तों। देखिए जो स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग पड़ता है, अगर आप बड़े साइज का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, 500 स्क्वायर फीट के ऊपर का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, तो उसका जो कॉस्टिंग पड़ता है आपको 1,200 से 1,500 रुपये स्क्वायर फीट का पड़ता है। इसके अलावा इसमें कुछ आप और एडवांस कुछ यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, तो उसमें कॉस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एक नॉमिनल कॉस्टिंग ली है 1,200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो टोटल 24 लाख रुपये आपका यहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगा। देखिए आपका ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल ही आपको प्रोवाइड करना है, आपका बजट नहीं है यहाँ पे, आप कम कॉस्ट में इसका डिज़ाइन करना चाहते हैं, कम कॉस्ट में आप स्विमिंग पूल कम कॉस्ट में आप रिसोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो ये 24 लाख का अमाउंट आप इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी जगह आप वाटर फाउंटेन वगैरह लगा सकते हैं, वो आपका 4 लाख से 5 लाख के बजट में एक अच्छा सा वाटर फाउंटेन बन जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे कॉस्ट सेव कर सकते हैं, करीब 20 लाख के आसपास आपकी यहाँ पे कॉस्ट सेव हो सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरा डिटेल में देखा करें, मैं बीच बीच में काफ़ी सारी डिटेल बातें आपको बताता हूँ। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने 1,500 स्क्वायर फीट के 2 रूफ शेड यानी बड़े से हॉल दिए, जिसमें एक हमने रेस्टोरेंट बनाया है और एक में हमने ओपन बार का हमारा यहाँ पे प्लान था, जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे आपको जो इसका कॉस्टिंग पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो हमने है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर मतलब रूफ शेड, जो ऊपर का आपका रूफ मिलेगा वो स्टील में रहेगा, तो वो एक आपका आरसीसी वर्क में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका उसका जो कॉस्टिंग रहेगा वो 700 to 800 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ जाता है। ऊपर का जो स्टील क्वालिटी हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया है, और जो रूफ्स मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा 700 to 800 पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग रहेगा। 2 हमारे हॉल है यहाँ पे, तो टोटल इसका जो अमाउंट रहेगा 21 लाख रुपए आ जाता है दोस्तों। 3,000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया आ जाता है और 21 लाख रुपए इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया रूफ शेड के बारे में। तो इसके बाद अगर मैं वाटर टैंक की बात करूँ, तो यहाँ पे आप अगर वाटर टैंक देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेंटेक्स का वाटर टैंक मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पे सेंटेक्स का वाटर टैंक के लिए अपने को छोटा सा एक टावर बनाना पड़ेगा ऊपर में, उसके बाद ही आप सेंटेक्स का वाटर टैंक दे सकते हैं। तो सेंटेक्स का वाटर टैंक आपको 10,000 लीटर का 60,000 रुपये में आ जाता है। वैसे 10,000 लीटर का एक टैंक नहीं आता है, आपको मिनिमम 2,000 लीटर का या 5,000 लीटर का आपको एक एक टैंक लेना पड़ सकता है दोस्तों। इसकी जगह अगर आप आरसीसी वाटर टैंक बनाते हैं तो 10,000 लीटर का आरसीसी वाटर टैंक आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा दोस्तों। तो उसका बजट आपको 5 से 6 लाख रुपए जा सकता है। तो अगर आपका बजट नहीं है और आपको सिंटेक्स वाटर टैंक प्रोवाइड करना, क्योंकि वैसे भी हम एक बोरवेल करते ही है दोस्तों, तो ऊपर में
वाटर स्टोरेज के लिए आप 5000 लीटर के 2 वाटर टैंक बना सकते हैं। एक तो आप स्टील में उसका फाउंडेशन बना सकते हैं, स्टील का एक आप स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर आप वाटर टैंक सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आप आरसीसी या ब्रिक वर्क में कुछ बड़ा सा टावर बना के उस पर वाटर टैंक रेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होगा वाटर टैंक। तो इसके बाद हम बात करेंगे वॉल पेंट एंड पुट्टी की। तो देखिए, अगर आप इसमें पूरे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो इंटीरियर वगैरह में हमें वॉल पेंट पुट्टी वगैरह करना पड़ेगा, बाकी काफ़ी जगह हमने टाइल वर्क यूज़ किया है। तब भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्लीट की पेंट विद पुट्टी वगैरह की, तो यहाँ पे आपको 5 लाख का कॉस्टिंग आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट सेव करना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए में भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीच में आपको इसका टाइल वर्क का कुछ पोर्शन रह गया था दोस्तों हमारा बताने का, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपको कि हमने कुछ एरिया में जैसे टाइल्स वगैरह है, टाइल फिटिंग चार्ज वगैरह के बारे में आपको नहीं बताया था, तो उसका कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पेवर ब्लॉक का जिक्र किया था वीडियो में, तो उसमें हमने 10 फीट का पेवर ब्लॉक वाला हमने एक अलग से रास्ता बनाया था अंदर में। तो उसका जो टोटल एरिया आ जाता है 6000 स्क्वायर फीट आ जाता है। 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,20,000 आ जाएगा पेवर ब्लॉक का। इसके बाद अगर मैं एक्सटीरियर टाइल की बात करूँ, तो आपने देखा होगा बाउंड्री वॉल में हमने स्टोन पैटर्न में टाइल लगाई है। इसके अलावा हर एक रूम में हमारी पूरी की पूरे चारों तरफ से स्टोन पैटर्न में टाइल थी, तो उसका जो टोटल क्वांटिटी आ जाता है 25,000 स्क्वायर फीट आ जाता है। 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल अमाउंट 7,50,000 आ जाता है दोस्तों। अगर आप ये एक्सटीरियर टाइल नहीं लगाना चाहते, सिंपल पेंट में आप अपना बाउंड्री वॉल तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पे काफ़ी सारा कॉस्ट सेव हो सकता है। आप यहाँ पे पेवर ब्लॉक वाला भी आइटम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पेवर ब्लॉक वाला कंपलसरी रहेगा। एक्सटीरियर टाइल वाला आप आइटम इसमें से रिड्यूस कर देंगे तो 7,50,000 आपके इसमें से माइनस हो जाएंगे दोस्तों। यानी मैंने एक बताया था आपको इसमें बताया था मैंने स्विमिंग पूल का 25 लाख का आइटम, 7,50,000 का ये वाला आइटम, इसमें से अगर आप माइनस करते 30 लाख रुपए आपके इसमें और बच सकते हैं अगर आप कॉस्ट सेव करना चाहते हैं। और भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप और भी कुछ सेव करना चाहते हो तो किस तरह से करें। टाइल फिटिंग चार्ज की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल एरिया जितने भी एरिया में हमने टाइल लगाई है, तो उसका टोटल एरिया 35,000 स्क्वायर फीट आ रहा है। 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्ज रहेगा लगाने का, तो टोटल अमाउंट 5,25,000 आ जाएगा। इसमें से भी 2 लाख आपके माइनस हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में। इसीलिए कभी भी अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रीलिमिनरी भी एस्टिमेट डिजाइन करना जरूरी है, एक आपका कोटेशन बनना बहुत जरूरी है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कौन से मटेरियल में कहाँ कितना मटेरियल लग रहा है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, तो एस्टिमेट काफ़ी मायने हैं। आप कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग कीजिए, लेकिन किसी से एस्टिमेट अगर कोई अच्छा बंदा है तो उससे आप एक कोटेशन लीजिए, एस्टिमेट तैयार कीजिए। आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, अपने किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। आप जिस भी तरह का एस्टिमेट चाहिए, आपको टेक्निकल एस्टिमेट चाहिए, आपको सिंपल एस्टिमेट चाहिए, आपको क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल चाहिए, हर तरह की सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ग्रेनाइट भी हमने यहाँ पे लगाया है। आपने देखा होगा जो हमारे स्टेयर्स वगैरह स्टेप्स है, वहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह का यूज़ किया है। काफ़ी जगह में ग्रेनाइट की क्वांटिटी लगती है, तो 1000 स्क्वायर फीट की यहाँ पे ग्रेनाइट की क्वांटिटी लगेंगी। 140 के हिसाब से टोटल अमाउंट 1,40,000 आ जाता है दोस्तों। इसके बाद ग्रीन ग्रास हमारा आइटम रह गया है, तो आपने देखा होगा पूरा हमने यहाँ पे ग्रीन ग्रास लगाई है, यानी जो घास वगैरह है हमारी वो हमने लगाई है। 25,000 स्क्वायर फीट घास का एरिया आएगा। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की घास आपको 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती है। वैसे 2 रुपये 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मिलती है, लेकिन 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो टोटल 2,50,000 का अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। ये होगा ग्रीन ग्रास के 3-4 आइटम इंपॉर्टेंट आइटम थे। तो इनमें से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर टाइल में आप 7,50,000 बचा सकते हैं। उसका फिटिंग चार्ज पकड़ के आपका 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए यहाँ पे कॉस्ट सेव हो सकता है। 24 लाख रुपए आपका स्विमिंग पूल में सेव हो सकता है। 24 लाख रुपए आपका स्विमिंग पूल में भी सेव हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे वॉल पेंट विद पुट्टी मैंने बताया कि टोटल अगर आप इसमें पुट्टी विद पेंट वगैरह करते हैं तो 5 लाख का कॉस्टिंग आ जाता है दोस्तों। प्लम्बिंग की अगर हम बात करें तो हर एक रूम में वॉशरूम है, तो टोटल 4 लाख के आसपास इसका प्लम्बिंग का कॉस्ट आ जाएगा। प्लम्बिंग हो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इसका कोई फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बता पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों,
ये काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं, काफ़ी सारे आइटम होते हैं, काफ़ी सारा इसमें क्वांटिटीज निकालना पड़ता है। तो इसमें मेरा जो बजट है उसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन में एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा। आपको थोड़ा बहुत उसमें 1-2 लाख रुपए का फ़र्क मिल सकता है। अदरवाइज मैंने जितना भी बताया आपको एग्जैक्ट परफेक्ट था। आप अगर इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि इतने पैसे में आपका हो सकता है। लेकिन प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इसमें थोड़ा आइटम ज़्यादा होते हैं तो कॉस्ट एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी। तो जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन में यहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रीट लाइट भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट के साथ साथ आपको एक जनरेटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसकी वजह से यहाँ पे 7,50,000 इसका कॉस्टिंग आएगा। ये 10 लाख तक भी जा सकता है, और प्लम्बिंग का कॉस्टिंग आपका 6 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हैं। इसके बाद मेन गेट हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में मेन गेट लगाया, एक राइट साइड मेन कॉर्नर में गेट लगाया, उसके बाद बीच में हमने मेन गेट लगाया था। तो 300 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1,50,000 में हमारे तीनों मेन गेट हो जाएंगे। बोरवेल की अगर हम बात कर ले तो बोरवेल यहाँ पे 1,50,000 का कॉस्टिंग लिया है बोरवेल का हमने। एक बोरवेल हम मारेंगे यहाँ पे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम देख ले तो 1,46,66,000 यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, यानी 1,46,66,000 रुपए में ये प्रोजेक्ट आपका बन सकता है दोस्तों। तो अगर आप इसमें स्विमिंग पूल का कॉस्टिंग माइनस कर दे 24 लाख रुपए, साथ ही साथ आपका टाइल वर्क का जो एक्सटीरियर टाइल है अगर आप उसमें कम कॉस्ट कटिंग कर दे 10 लाख रुपए उसमें कम कर दे, तो आपका टोटल 34 लाख रुपए आपका बच जाता है। और भी 1-2 लाख कहीं पे आप सेव कर सकते हो, और भी कुछ आइटम है हमारे। तो इस तरह से अगर आप 16 आप इसमें टोटल 36 लाख के आसपास अगर सेव कर लेते तो 1,10,00,000 1,15,00,000 तक आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब आपको अगर मैंने जैसा कि बताया कि इसमें हमने गैप जो है हर एक रूम के बीच में 10-10 फीट का गैप दिया था। आप वहाँ पे 5-5 फीट का गैप देते हैं और एरिया कम करते हैं तो उसमें भी आप आपके पास एरिया कम है तो आप उसमें एरिया कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 1 एकड़ का प्रोजेक्ट था। मिनिमम 1 to 1.25 CR यानी 1 से 1.25 करोड़ रुपए के बीच में आपको ये प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग चाहिए दोस्तों। इसके अलावा इसमें और भी आप बढ़ा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 कॉर्नर में हमारे पास 2-2 1,500 स्क्वायर फीट का एरिया अवेलेबल है। काफ़ी कुछ और भी इसमें क्रिएटिविटी की जा सकती है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का उसी हिसाब से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं दोस्तों। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं दोस्तों। काफ़ी लोग दोस्तों कॉल करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, करना कुछ होता नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारा भी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जेन्युइनली कुछ करना हो तो आप मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।